ऑफ द क्लासेस। तो आज हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है सोशलाइजेशन, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और अगली आने वाली वीडियोस में सोशलाइजेशन की जो अलग अलग एजेंसीज है, जैसे कि फैमिली, स्कूल, कम्युनिटी और उनका क्या रोल है चाइल्ड डेवलपमेंट में, वो सब कुछ एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन। जब एक बच्चा पैदा होता है वो सिर्फ एक बायोलॉजिकल बॉडी होता है, वो कैसे एक समझदार इंसान बनता है, कैसे वो सोसाइटी के रूल्स को सीखता है। और जब आज हम ये सब डिटेल में समझेंगे तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सबसे बेसिक डेफिनेशन, समझते हैं सोशलाइजेशन का मतलब क्या है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये एक सीक्वेंस ऑफ सोशल लर्निंग है। सीक्वेंस ऑफ सोशल लर्निंग मतलब ये वो एक्सपीरियंस है जो एक इंडिविजुअल को सोसाइटी का हिस्सा बनाते हैं। सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो सोशल लर्निंग पे ही फोकस करता है कि किस तरह एक जो इंसान है वो अलग अलग मेंबर्स, अलग अलग ग्रुप से बातचीत करता है और उनसे समाज में रहने का तौर तरीका सीखता है। अब हम बात करते हैं मैकडेविड की। मैकडेविड एक उन्होंने बोला था ये सोशलाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो बचपन में शुरू होकर एडल्टहुड तक चलता है। इसका गोल है सोशल लर्निंग, ताकि हम समाज के नॉर्म्स यानी कि रूल्स को समझ सकें। तो यही कहता है, ये यूनिफॉर्मिटी के ऊपर बात कर रही थी और उन्होंने बोला था यही एक तरीका है जो इंडिविजुअल को पावरफुल बनाता है, उसको अलग अलग एक्सपीरियंस दिलवाता है। फिर हम बात करते हैं जॉनसन की, जो 1961 में आए थे और उन्होंने बोला था कि जो सोसाइटी हमें कंट्रोल करने के लिए कुछ डिवाइसेस यूज़ करती है, कुछ रूल्स यूज़ करती है। सोशलाइजेशन ही वही असली हिस्सा है जिसे हम सोशली डिज़ायरेबल बिहेवियर डेवलप करते हैं। इससे हमारा सोशल सिस्टम स्टेबल और परमानेंट रहता है। इसका मतलब हमें समाज में रहने के तौर तरीके सिखाए जाते हैं और इन्हीं कारण से जो है हम अपने सोसाइटल सोशल रोल्स को समझते हैं और समाज में रहते हैं। सोशलाइजेशन एक बहुत लंबा प्रोसेस है जो बचपन से शुरू हो रहा है और थ्रू आउट द लाइफ टाइम चल रहा है। और ये जो सोशलाइजेशन है, जैसे बच्चा कैसे चलेगा, बात करेगा, कैसे खाएगा, वो सब कुछ वो अपने आसपास से सीखता है और इसी को हम बोलते हैं सोशलाइजेशन। अब बात आती है हमें सोशलाइजेशन क्यों चाहिए। सोसाइटी हमें कंट्रोल करने के लिए कुछ डिवाइसेस यूज़ कर रही है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था, ताकि हम सोसाइटी का एक हिस्सा बन जाए और सोसाइटी में रहना सीखें। अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ सोशलाइजेशन। नेचर ऑफ सोशलाइजेशन के कुछ 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल स्टार्ट्स विद अ बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, मतलब बर्थ के टाइम पे बच्चा सिर्फ एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, एक लिविंग बीइंग है। और सोशलाइजेशन ही वो एक सही स्ट्रक्चर है, वो एक प्रोसेस है जो नॉन सोशल नियोनेट, मतलब उस नॉन सोशल एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को एक इंसान बनाता है, ताकि उसको अंदर एक मैनर्स आ जाए, एक रूल्स आ जाए, एक ढंग आ जाए ज़िंदगी जीने का। फिर हम आते हैं ग्रुप लाइफ पे। एक बच्चा तभी इंसान बनता है जब वो ग्रुप लाइफ का हिस्सा बनता है, यानी कि समाज का हिस्सा बनता है। चाहे वो एनिमल्स हो या फिर बच्चे हो या इंसान हो, सबके अंदर सोशलाइजेशन होती है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है और वो सबके अंदर होती है ताकि एक समाज में इंसान रह सके। फिर हम बात करेंगे लैंग्वेज की, जो कि थर्ड नेचर ऑफ सोशलाइजेशन है। सोशलाइजेशन में लैंग्वेज का सबसे बड़ा रोल है। लैंग्वेज वही टूल है जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, और यही हमारे में डिफ्रेंशिएशंस बनाता है बाकी स्पीशीज़ से। बाकी स्पीशीज़ में भी कन्वर्सेशन होती है, लेकिन जो इंसान है वो और डायरेक्टली और खुल के बात कर सकता है। यही जो चीज़ है वो इंसान को और बेटर बनाती है बाकियों से। अब हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की, जो कि सोशलाइजेशन डज नॉट लीड टू यूनिफॉर्मिटी एंड लॉज ऑफ यूनिकनेस। बहुत लोग सोचते हैं कि सोशलाइजेशन सबको एक जैसा बना देती है, पर ऐसा नहीं है। एक ही घर में दो बच्चे अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। सोशलाइजेशन यूनिकनेस को नहीं ख़त्म करता बल्कि उसे मोल्ड करता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि सारे के सारे लोग एक जैसे रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। सोशलाइजेशन सबको एक जैसा नहीं बना देता। फिर आते हैं फिफ्थ पॉइंट, कन्फ्लिक्ट्स इन्वॉल्व। ये कोई स्मूथ प्रोसेस नहीं है। बच्चे अक्सर रेजिस्टेंस दिखाते हैं, मना करते हैं। कभी कभी पेरेंट्स को बहुत पेशेंस और टैक्टफुलनेस दिखानी पड़ती है ताकि बच्चों को ग्रुप के एक्सेप्ट करने का एक मेंबर बनाया जा सके। बच्चों के बिहेवियर को इस तरह से मोल्ड किया जाता है ताकि बच्चों को सिखाया जा सके कि समाज में कैसे रहना है। फिर हम बात करते हैं अपने सिक्स पॉइंट की, कि सोशलाइजेशन जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है।
ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। सोशलाइजेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये ऐसा हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि बचपन से शुरू होता है और थ्रू आउट द ज़िंदगी या जैसे आप लोगों से इंटरेक्ट करते रहते हैं, आप नई नई चीज़ें सीखते हैं, उसको सोशलाइजेशन कहते हैं। बचपन से बुढ़ापे तक हम एक नए नए रोल्स सीखते हैं और पुराने रोल्स को छोड़ते रहते हैं। अडल्टहुड में चेंजेस थोड़े स्टेबल हो जाते हैं, पर लर्निंग कभी भी बंद नहीं होती। फिर हम बात करेंगे अपने 7th पॉइंट की, यूनिवर्सली सोशलाइजेशन प्रोसेस। ये प्रोसेस यूनिवर्सल है, दुनिया के हर एक कोने में, हर स्टेज में, चाहे वो चाइल्डहुड हो, एडोलेसेंस यानी कि टीनेज हो, या फिर एडल्टहुड हो, हर समय सोशलाइजेशन होती है। हाँ, और जो आदमी और औरत के लिए अलग अलग कल्चर में इसके तरीके थोड़े अलग अलग हो सकते हैं। फिर हम बात करेंगे अपने 8th पॉइंट की, सोशलाइजेशन एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस। मीट की एक थ्योरी थी, उसके मुताबिक जब एक इंसान को अपने सेल्फ का एहसास होता है, मतलब तभी वो दूसरों के आइडियाज़ और वैल्यूज़ को समझ पाता है। एक बच्चा जब खुद में और दूसरों में फ़र्क करना सीखता है, तभी सोशलाइजेशन सही मानने में शुरू होती है। फिर हम बात करेंगे हमारे 9th पॉइंट की, जो है डिपेंडेंसी। शुरुआत में बच्चे अपने पेरेंट्स और दूसरे एडल्ट्स पर पूरी तरह डिपेंडेंट होता है। इसी डिपेंडेंसी की वजह से लॉन्ग टर्म सोशल लर्निंग जैसी चीज़ें जो है वो पॉसिबल हो पाती हैं। और लास्ट और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है इंट्रैक्शन। सोशलाइजेशन म्यूचुअल इंट्रैक्शन का जो है वो प्रोडक्ट है। म्यूचुअल इंट्रैक्शन यानी कि जब लोग आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं, नए नए उनको एक्सपीरियंस मिलते हैं और उससे जो आदतें हम बदल जाती हैं, उसको हम बोलते हैं इंट्रैक्शन। तो इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा कि सोशलाइजेशन सिर्फ रूल सीखना नहीं है, बल्कि एक इंसान बनने की जर्नी है। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे, और अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और सोशलाइजेशन की जो अलग अलग एजेंसी है, जैसे कि फैमिली, स्कूल, कम्युनिटी, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।